हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 8 में रीजनिंग के बारे में अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको सारे एग्जाम्पल वगैरह डिटेल में बताए थे। हो सकता है आप कर नहीं पाए हो, इसलिए एक्सरसाइज के जो कुछ क्वेश्चन हैं वो मैं खुद सॉल्व करके बताऊंगा आपको कैसे करना है। उनको प्रैक्टिस करते रहना है आपको, एग्जाम में भी हो सकता है ये क्वेश्चन आए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। इफ़ द फर्स्ट हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, तो हमें पहले तो क्या करना है कि जो ए से जेड तक अल्फ़ाबेट लिखना है पूरा। ए से जेड लिखने के बाद अब इसने कहा है फर्स्ट हाफ कहाँ पर है, यहाँ पर टोटल 26 है, ये 13 तक है यहाँ पर। तो ये जो फर्स्ट हाफ है ए से एम, इसको हमें क्या करना है, रिवर्स कर देना है। एम इधर आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा, पूरा का पूरा सेटअप जो है वो ऐसे हो जाएगा। यहाँ से ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, इस तरीके से हमें रिवर्स सेटअप करना है। और रिवर्स सेटअप करने के बाद क्वेश्चन ने जो कहा हमने कर दिया, ठीक है। ये जैसे यहाँ पर हमने ये कर दिया, ए से लगाकर एम तक इसको हमने रिवर्स कर दिया। रिवर्स का मतलब होता है उसको बदल देना, बैक साइड कर देना। देन विच लेटर शुड बी 7th लेटर। अब वो कह रहा है कि वो 7th लेटर हमें फाइंड आउट करना है टू द लेफ्ट ऑफ 15th लेटर फ्रॉम द राइट एंड। अब हमें ये पता है ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। अब लेफ्ट साइड ये कह रहा है कि राइट एंड में, राइट के जो एंड में कौन सा वर्ड है, लेटर है जेड, वहां से 15th, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो बी तक 15 यहां तक आता है। ये हो गया 15 फ्रॉम राइट एंड। इसके बाद यहां से आप वापस देखोगे 7th लेटर कि 15 से 7 पोजीशन पर कौन सा है, तो वो आपको पता करना पड़ेगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, यहां से जो 15 का जो है वो 7th वर्ड जो लेटर है वो पता करना है। तो 7th लेटर, तो 7th फ्रॉम लेफ्ट, यहाँ कर देना फ्रॉम लेफ्ट 15th, ये यहाँ तक 15 था। तो यहाँ पर जो 7th जो लेटर था वो हमें फाइंड आउट करना था, वो हो गया आंसर आई। हमें ये ध्यान में रखना है अल्फ़ाबेट पहले लिखनी है, फिर जो क्वेश्चन कह रहा है वो उस चीज़ को फॉलो करना है, उस रूल्स को फॉलो करना है। ये फर्स्ट हाफ को रिवर्स करने की बात कही, तो हमें पता है कि इसका फर्स्ट हाफ 13 तक एम तक है, तो इसको रिवर्स कर दिया हमने। एम को एम सीरीज से शुरू कर दिया और ए को यहाँ पर सेटअप कर दिया, और उसके बाद राइट एंड से हमने 15th लेटर तक काउंटिंग करके 15 लेटर से 7 लेटर को फाइंड आउट कर दिया यहाँ पर। तो ये हमारा आंसर होगा आई, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ द लेटर आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर आफ्टर इंटरचेंजिंग लेटर फ्रॉम डी टू एल विद दोज फ्रॉम आर टू जेड। यहाँ पर भी हमें इसी प्रकार से कहा गया है कि जो लेटर है वो हमें रिवर्स ऑर्डर में दिए हुए हैं। अब रिवर्स ऑर्डर में दिए हुए हैं, उनको आफ्टर इंटरचेंजिंग करना है। पहले तो हमें रिवर्स ये पता चल गया कि हमने जो लेटर हमें सारे दिए हुए अल्फ़ाबेट के, ये रिवर्स किया हुआ है। अब ये कह रहा है डी टू एल, डी से यहाँ एल तक, इसको इंटरचेंज करने की बात कर रहा है ये। बाकी जितने भी जो डिजिट है उसको एज इट इज रखना है आपको, केवल डी से एल जो है उसको आपको इंटरचेंज करना है विद दोज फ्रॉम आर टू जेड। ये जो आर और टू जेड जो है इसकी जगह पर रखना है। जैसे कैसे रखेंगे, तो यहाँ रखिए आप इसको, आर की जगह पर आ जाएगा यहाँ पर। जैसे ये अल्फ़ाबेट आपने इसको है, इसको रिवर्स करना है पहले। जैसे यहाँ पर हो जाएगा रिवर्स, ये यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम
N O P Q R S T U V W X Y और ये Z। अब ये हमने जैसे रिवर्स लिखा कि इफ द लेटर Z हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर जो रिवर्स ऑर्डर में अपन ने जो अल्फ़ाबेट को लिख लिया है, अब ये क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है कि इंटरचेंजिंग करना है लेटर को D to L विद दोज फ्रॉम टू R to Z। ये जो D से L तक जो लेटर्स है इनको इंटरचेंज करना है, इनको R to Z की जगह लिखना है और R to Z को इनकी जगह लिखना है। अब जैसे R to Z कहाँ तक है, ये रे यहाँ तक है ये। अब देखिए यहाँ पर, अब ये वापस हम यहाँ पर इसको सेटअप कर लेते हैं, इनकी रिप्लेस कर देते हैं इनकी जगह से। तो L हो जाएगा यहाँ पर L K J I H G F E और D। ये D से L जो हमने देखा था D to L, इसको अपन ने रिप्लेस कर दिया इसकी जगह R से Z तक की जगह। फिर इसके बाद Q ऐसा का ऐसा लिखा हमने, P ऐसा का ऐसा लिखा, फिर O ऐसा का ऐसा लिखा, N ऐसा का ऐसा लिखा, M ऐसा का ऐसा लिखा। अब L की जगह यहाँ पर क्या था, जैसे हमने रिप्लेस किया है तो यहाँ पर Z Y X W V U T S R, ये आ गया, R हो गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर C B A, ये जो बचे हुए जो लेटर थे वो हमने यहाँ लिख लिए। अब जो क्वेश्चन ने हमको कहा था वो हमने कर लिया कि लेटर्स को रिवर्स किया, फिर D to L और R से Z को इंटरचेंज किया। इंटरचेंज मीन्स उनकी जगह बदल देना। जगह हमने बदली और जो दूसरे लेटर्स थे उनको एज इट इज उनकी पोजीशन पर लिखा। ये करने के बाद उन्होंने कहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच लेटर वुड बी मिडवे बिटवीन W एंड E। तो W किधर है यहाँ पर, ये, और E किधर है यहाँ पर, ये। तो इनके बीचों बीच जो लेटर है वो कौन सा होगा वो हमें पता करना है। इसलिए जो नया ऑर्डर बनाया अपन ने, इस न्यू ऑर्डर में W और E के बीच के मिडवे जो लेटर है उसको फाइंड आउट करना है। तो वैसे जैसे यहाँ से हम काउंटिंग करते 3 4 यहाँ पर, फिर 1 2 3 4 यहाँ पर, और देखेंगे कि बीच में हमें क्या मिल रहा है, N। तो ये इसका आंसर होगा, N आंसर होगा, ये इसका जैसे बीच वाला जो लेटर है वो N हो गया। तो इस तरीके से आपको करना है ये। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये भी, ये ज़्यादा टिपिकल नहीं है। आप देखिए इसमें, इफ ईच ऑफ द कॉन्सोनेंट, हमें कॉन्सोनेंट पता है कि अल्फ़ाबेट के अंदर वॉवेल्स भी होते हैं और कॉन्सोनेंट भी होते हैं। वॉवेल्स होते हैं 5, A E I O U। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जो वॉवेल्स होते हैं वो है A E I O U, ये वॉवेल्स है। इनको छोड़ के जितने भी A से Z तक, जितने A से Z तक दूसरे होते हैं, इनको छोड़ के वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। ठीक है, जैसे B है, C है, D है, F है, G है, H है, J है, K है, L M N P Q R S T और V W X Y Z, ये सारे कॉन्सोनेंट में आते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, हमें वॉवेल्स हमें पता चल गया कि ये वॉवेल है, कि इफ ईच ऑफ द कॉन्सोनेंट इन द गिवन अरेंजमेंट इज रिप्लेस्ड, हमें कॉन्सोनेंट को रिप्लेस करना है बाय द लेटर ऑफ प्रीसीडिंग इट इज द अल्फाबेटिक सीरीज, हाउ मेनी वॉवेल्स विल बी ऑब्टेन। ये जो हमें सीरीज दी हुई है, देखो यहाँ पर Q 9 2 3, B 9 V @ 5 L S R F P और 4 और हैश। अब ये हमें क्वेश्चन मिल गया।
अब ये कह रहा है कि ये जो अल्फाबेटिक सीरीज के हिसाब से हमें कॉन्सोनेंट को रिप्लेस करना है बाय द लेटर प्रेसीडिंग, उसके आगे वाले। प्रेसीडिंग का मतलब होता है हमेशा आगे वाले शब्द के बारे में पूछा जाता है। जैसे Q है तो Q तो हो गया, Q के आगे क्या आता है? P आता है, तो P 9 2 3। B के आगे क्या आता है? A 9। और V के आगे क्या आता है? U। और @ सेम टू सेम रहेगा 5 ऐसा कैसा। L के आगे क्या आता है? K। S के आगे क्या आता है? R। और R के आगे क्या आता है? Q। और F के आगे क्या आता है? E। और P के आगे क्या आता है? Q। O आता है O। और 4 एज इट इज ऐसा कैसा और हैश। अब हमें ये पता करना है, हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम कर लिया है कि हमें जो सीरीज दी हुई थी उसमें कॉन्सोनेंट जो दिए हुए थे उनको रिप्लेस करना था उनके अगले वाले लेटर से। प्रेसीडिंग जो लेटर अगला वाला जो शब्द है, जैसे Q के आगे P था, ठीक है, QP। और AB UV KL RS QR EF OP, ये अपन ने इनके जो प्रेसीडिंग जो लेटर है वो अपन ने लिख लिया। अब इसमें से पता करना है कि वोवेल्स कितने आए हैं। तो एक तो A आया है A, फिर हम देखेंगे E भी आया है, ये भी, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। फिर हम देखते हैं यहाँ पर O भी आया है, तो ये 3 हो गया। और U भी आया है, यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर 4 हो गया। तो हमें यहाँ पर पता चल रहा है 5 वॉवल्स में से 4 वॉवल्स इसमें आ रहे हैं, तो आंसर होगा ये आपका, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 4, ये हमें क्या कह रहा है कि स्टडी द लेटर नंबर अरेंजमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। लेटर को स्टडी करना है, उनका अरेंजमेंट है उसके बारे में समझना है कि इफ एवरी अल्टरनेट लेटर और नंबर इज ड्रॉप्ड इन द अबोव अरेंजमेंट बिगिनिंग विद द ड्रॉप 4 एज फर्स्ट। यहाँ पर जैसे हमें ये जो सीरीज दी हुई है, जैसे B 8 4 C R M 9 P D K W F A 2 E J 7 X U Q H L T Y 6 G और S। अब हमने ये जो सीरीज लिख ली है, और इस सीरीज को लिखने के बाद हमें ये पता करना है कि इफ एवरी अल्टरनेट लेटर और नंबर, चाहे वो लेटर हो या नंबर हो, उसको ड्रॉप कर देना है इन अबव अरेंजमेंट, आगे के अरेंजमेंट में, बिगिनिंग विद, शुरुआती सीरीज में, विद ड्रॉपिंग 4 एज फर्स्ट number to be dropped, which of the following will be third to the right of 5th letter number from the left। तो इसको हम देखेंगे कि इसने कहा कि 4th से हमें अल्टरनेट ड्रॉप करना है। जैसे हमने ये किया 4, फिर इससे चाहे नंबर हो या लेटर हो उसको ड्रॉप करते जाना है। ये हमने सारे ड्रॉप किए, यहाँ पर ये ड्रॉप किए, यहाँ पर ये ड्रॉप किए, यहाँ पर भी इसको ड्रॉप किया, अल्टरनेट एक को छोड़ के 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 एक और एक को छोड़ के एक। अब ये करने के बाद विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी थर्ड